नमस्ते बच्चों, 10th क्लास के विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। हम लेसन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे थे। इसमें अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। इसमें से हम कुछ लवणों के बारे में पहले अध्ययन भी कर चुके थे। अब हम लवण के क्रिस्टल किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी लवणों के जो क्रिस्टल हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो लवण के क्रिस्टल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र के माध्यम से एक फ्रक नली है, शुष्क फ्रक नली, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, जल इसमें डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर। तो एक फ्रक नली खाली होती है, इसमें कुछ मात्रा में यहाँ पर कॉपर सल्फेट डालते हैं और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से इसको बर्नर पर गर्म करते हैं। तो इसका रंग पहले नीला था और नीले से कैसे होगा, गर्म करने के उपरांत ये सफ़ेद हो जाता है। तो जल की बूंदें इसमें दिखाई दे रही हैं, वो कॉपर सल्फेट है वो सफ़ेद रंग में आपको दिखाई दे रहा है। और कॉपर सल्फेट जो यहाँ पर सफ़ेद रंग है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मात्रा में जल की बूंदें डालते हैं। H2O जल की बूंदें हैं। जल की बूंदें डालने के बाद हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है वापस। यानी यहाँ पर जो है तो हम कह सकते हैं लवण के सूत्रीय इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं और क्रिस्टल लिए लवण कहलाता है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्रीय इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है CSO4 5.5H2O, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। आगे हम देखते हैं जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम में क्रिस्टल का जल होता है, यानी किसका जल होता है, क्रिस्टल का। तो इसमें क्रिस्टल के जल के अणु 2 अणु होते हैं। CSO यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, 2H2O यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्या है, एक प्रकार से जिप्सम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको कहते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 1/2H2O बनाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP कहा जाता है। तो यानी जिप्सम को गर्म करने पर कितने डिग्री ताप पर, 373 केल्विन पर। तो गर्म करने पर यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये निर्माण होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जिप्सम जो है एक प्रकार से किस प्रकार से रंग में परिवर्तन हुआ है। तो कैल्शियम सल्फेट है 1/2 हाइड्रेट और 1.5 H2O है। तो जिप्सम यहाँ पर जो है 2 अणु इसके जल के दे रखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, यहाँ पर CSO4 1/2 H2O इसमें होता है। तो अब इसका उपयोग हम देखते हैं कहाँ पर करते हैं, POP का उपयोग। तो फ्रैक्चर होने पर इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सफ़ेद रंग का पाउडर है, खिलौने बनाने में करते हैं, सजावट का सामान बनाने के लिए भी POP का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आइए हम अध्ययन के यहाँ पर हैं दोहराई कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था इस लेसन के अंतर्गत। अम्ल और क्षार की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए सूचकों का प्रयोग किया जाता है। अम्ल और क्षारकों को प्रबलता ज्ञात करने के लिए pH स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम शुरू में यहाँ पर जो है चर्चा कर चुके हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है, साथ ही संगत लवण का भी निर्माण होता है। तो इस अध्याय में हमने यहाँ पर इसकी दोहराई में कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, जबकि विलयन के pH का मान 7 से कम, यूँ क्षारीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। तो अम्लीय विलयन का pH 7 से कम। सांद्र अम्ल एवं क्षारकों को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण जल का निर्माण करते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं यहाँ पर। जैसे प्रश्न इसमें दे रखे हैं, नेप्थोलीन जो है विलयन में क्षारक को डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। यह आपको प्रयोग के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि नेप्थोलीन जो है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, गुलाबी रंग आता है। धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। तो धातु और अम्ल आपस में विक्रिया करके यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।
पेच स्केल क्या दर्शाता है? तो पेच स्केल क्या दर्शाता है हमने समझा इसको। तो पेच स्केल जो है अम्लों और क्षारकों की प्रबलता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करी। कलोर-क्षार अभिक्रिया के कौन कौन से उत्पाद हैं? तो कलोर-क्षार अभिक्रिया देखो नाम से स्पष्ट हो रही है। तो कलोर में यहाँ पर जो है इसमें कौन सा उत्पाद रहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस, ये इसके उत्पाद में होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी हमने बात करी थी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो अभी सूत्र POP इसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O, इसका ये